कौन हाथ लगा दे रे? हिम्मत है? आओ, हिम्मत है, आओ। चोर को पकड़ो रे, चोर चोर। चोर लोग कैसे बात नहीं कर सकते? हम लोग कैसे बात करें? ठीक है। सर कानून तो आप लोग चलाता है, फिर ऑर्डर को क्यों डिपेंड करता है मैडम? तो मतलब गवर्नमेंट अगर गलत चीज़ को भी ऑर्डर देके इसको गलत सही को भी गलत है बोलने से आपको करना पड़ेगा मतलब? उसका ऊपर हम अभी कुछ नहीं बोल रहे। नहीं मेरा अभी आपका कहने का मतलब तो ये था ना, गवर्नमेंट का ऑर्डर यानी मतलब ये लोग जो बंद कॉलर लोग सही है फिर भी उसको लाठी चार्ज करना है, ऑर्डर तो ऑर्डर है मतलब ये तो कैसे होगा मैडम? ये सही और गलत को तो आपको जांच करना चाहिए ना मैडम। नमस्कार, आप सभी को अरुणभूमि न्यूज चैनल में स्वागत करता हूं। दरअसल शुरू में जो आपने एक वीडियो फुटेज देखा है ये फरवरी का है, जिसमें पब्लिक बंद कॉल दिया गया था दरअसल अरुणाचल प्रदेश के राजधानी ईटानगर को, जिसमें पुलिस की तरफ से पथराव होते हुए आप लोगों ने देखा और प्रोटेस्टर की तरफ से भी पथराव होते हुए आप लोगों ने देखा और बहुत लोगों को चोटें भी आई थी। और ये वही तस्वीरें हैं, वही वीडियो है जिस वक्त ये बंद कॉल किया गया था उस समय का ताज़ा तस्वीरें थी। उस सभी को जो ताज़ा जो वीडियोस थी उसको हमने आप लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश किया है। अब मैं दूसरा वीडियोस आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। दरअसल पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी 16 फरवरी को एक रैली निकलता है। 16 फरवरी को रैली निकालने के बाद शाम तकरीबन 4-5 बजे के बीच ये कहा जाता है कि पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी के तरफ से रैली करना था, उसको जो है शाम 5 बजे तक खत्म किया जाता है। जब सोशल एक्टिविस्ट और अलग अलग जो पब्लिक जब टेनिस कोर्ट पहुंचता है तो उनका ये कहना होता है कि 17 को पब्लिक बंद कॉल होगा, जिसमें बहुत सारे जो एनजीओस के लोग, बहुत सारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत सारे अलग अलग जो ग्रुप के हैं या फिर आप कह लीजिए कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग आते हैं और कहते हैं कि 17 फरवरी को बंद कॉल दिया जाएगा जिसका नाम पब्लिक बंद कॉल होगा। ये वीडियो उस दौरान बनाई गई थी जिस रात यानी 16 फरवरी को जब टीम अरुणभूमि लगातार इस विषय को लेकर के कवरेज करता है और जिसमें आप पाते हैं कि ये जो तस्वीरें, ये जो वीडियोस आप देख रहे हैं, दरअसल ये जो ऐसे लड़का नहीं है कि जो है सड़क में ऐसे ही घूमता हो। ये वही लड़के हैं जो पढ़ के बैठे हुए हैं। ये वही लड़के हैं जो अरुणाचल के युवा हैं। ये वही लड़के हैं जो अरुणाचल को आने वाले समय में चलाएंगे। आप देख सकते हैं कि जिस किस प्रकार से ये जो है अपना रात गुजर रहा है। ये रुक रहा है कि 17 कब को आएगा। सिक्सटीन शाम को ये लोग टेनिस कोर्ट में ही आग जलाकर बेचता है और अपने जो सपोर्ट यानी 17 को जो सपोर्ट करना है उसके लिए ये लोग रुकता है, क्योंकि घर नहीं जाता है और 17 को जो है कोई गाड़ी जाने के लिए अनुमति नहीं दिया जाता है। जिस कारण से ये जो बच्चे जो आप देख रहे हैं टेनिस कोर्ट में, आप देख सकते हैं ये जो है टेनिस कोर्ट में सो रहा है और ये जता रहा है कि हमारा पढ़ने का जो मकसद होना चाहिए था वो जो है सरकार उसको पूरी नहीं कर दी जा रही है। जिस कारण से जैसे कि आप वीडियो फुटेज देख रहे होंगे आपको पता चलेगा कि हमारा युवा जो है किस दिशा में जा रहा है और इसको जो है तय सरकार को करना चाहिए कि इसका सही दिशा सरकार को दिखाना चाहिए। हमने यही कोशिश किया है कि जो उस रात अर्थात 16 के जब रात यानी 17 के लिए जब ये बंद कॉल के लिए रुक रहे थे उस रात के उस वक्त के ये वीडियो है जिसमें ये आपको मैं दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि दरअसल ये युवा जो है अरुणाचल के आने वाले भविष्य है, अरुणाचल के आने वाले फ्यूचर है।
मैं शुरू से दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूं कि जब 17 को बंद कॉल दिया गया तो उसका तस्वीरें, उसका वीडियोस आप लोगों ने देखा। दूसरा, हमने 16 के रात टेनिस कोर्ट में जो हुआ था उसको भी आपको हमने दिखाने के लिए कोशिश किया। अभी हम लोग चलते हैं अरुणाचल के नेता की ओर। ये बहुत जरूरी है कि अरुणाचल में जो जनता है वो किस प्रकार के नेता को चुनते हैं, आपको मैं बता दूं। दरअसल टीम अरुणभूमि के जो संवाददाता है उन्होंने एक कार्यक्रम में हमारा जो एमपी है, लोकसभा सांसद तापिर गांव को ये पूछा था कि आप, खबर ये मिला है कि आप जो है अभी तक एंड्रॉइड फोन नहीं देखा है। उस समय दरअसल हमारा जो है लोकसभा सांसद तापिर गांव हमारे संवाददाता को क्या जवाब देते हैं, देखिए ये रिपोर्ट। ये आज का प्रोग्राम से बाहर का एक क्वेश्चन है जो कि सोशल मीडिया में बहुत सर्कुलेट हो रहा है कि आपके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, क्या ये सच है? देखिए, मेरा पास बहुत सिंपल सा मोबाइल है। एंड्रॉइड फोन कैसे होता है उसको भी हमको मालूम नहीं है। और सर आप लोगों ने देखा और सुना। दरअसल इस वीडियो में हमारा जो है लोकसभा सांसद ये कहना चाह रहा है कि उन्होंने अभी तक एंड्रॉइड फोन देखा ही नहीं, एंड्रॉइड फोन कैसे होता है उसको पता ही नहीं। अभी अंदाजा आप लगाइए कि हम जो है वोटिंग इसीलिए करते हैं कि हमारे आवाज को केंद्र में बैठ करके जो है अरुणाचल प्रदेश जनता के आवाज को पहुंचा सके। और इनको ये भी पता होना चाहिए कि अभी जो है पूरा विश्व जो है 21st सेंचुरी में जी रहा है। 21st सेंचुरी में यदि हमारा एमपी अर्थात लोकसभा सांसद को ये पता नहीं है कि स्मार्टफोन क्या होता है, एंड्रॉइड फोन क्या होता है, अगर उनको पता नहीं है तो आप अंदाजा लगा के देखिए कि ये कहीं ना कहीं हमारे जनता को या अरुणाचल के जनता को गुमराह करने की काम की जा रही है। समझना आपको होगा, देखना आपको होगा, सोचना आपको होगा कि क्या तापिर गांव दरअसल जो कि लोकसभा एमपी है, क्या ये सही बोल रहा है या फिर गलत बोल रहा है। जांच आपको करनी है। अभी हम लोग अगले मोड़ पर जाते हैं जो कि एपीपीएससी स्कीम को लेकर के। दरअसल मैं इसको इसीलिए बार बार बोलता हूं क्योंकि ये एपीपीएससी जो स्कीम है इसको टीम अरुणभूमि ने सबसे पहले न्यूज कवरेज किया था और लगातार हम इसके पीछे लगे हुए हैं कि ये कहां तक जाने वाले हैं। हमारा मकसद यही होता है कि जनता को सही समझ में आना चाहिए और जनता को सच को पता चलना चाहिए। अभी हम लोग चलते हैं हमारे नेता जो है एपीपीएससी स्कीम को के बारे में क्या बोलता है। और आप सभी को ज्ञात होगा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री पेमा खांडू जब करादादी डिस्ट्रिक्ट को दौरा कर रहे थे, खासकर न्योकुम के दिनों में जब तालीब पहुंचे थे, उस समय ये कहा था कि ये एपीपीएससी जो है स्कीम नहीं है, ये जो है पेपर सेलिंग है। दूसरा बात आपको बता दूं, जहां तक हम लोग को यह समझ आता है कि पेपर सेलिंग और पेपर लीकेज कहीं ना कहीं दोनों जो है संबंध है, दोनों जो है जुड़ा हुआ है। अगर पेपर जब लीकेज ही नहीं हुआ तो पेपर सेलिंग कहां से होगा, इस बात को जनता को समझना होगा। इसको बात करते हुए एक मंत्री जो है ये कहता है कि ये जो है पेपर सेलिंग और पेपर लीकेज जो है अलग अलग है। मैं उनको ये बतला देना चाहता हूं कि पेपर जब लीकेज नहीं होगा तो सेलिंग कैसे होगा। लेकिन आपको सुनना होगा कि ये मंत्री साहब जो है दरअसल पेपर लीकेज के बारे में क्या कहता है। देखते हैं ये रिपोर्ट। नल एंड वॉइड का तो हो ही नहीं सकता है। अगर ये इशू जो पेपर लीकेज का होता देन केस वुड बी डिफरेंट। ये तो पेपर सेल का है। आप जो भी अगर खरीद फरोख्त करके एग्जाम लिखा है वो तो उस पेपर को किसी और कॉलिग्स को तो शेयर करेगा नहीं, कारण दिस इज क्वेश्चन ऑफ द कॉम्पिटिशन। तो बाकी को इसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने का कोई सवाल तो है नहीं है। तो कल्प्रिट को पकड़ करके अगर इन लोग को पनिशमेंट दिया और जो नकल किया उसको हटा दिया, फिर नल एंड वॉइड का तो सवाल होता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, नल एंड वॉइड इसलिए नहीं हो सकता है कि अभी तक केस प्रूफ नहीं हुआ है कि इसमें मैनिपुलेट हुआ है। until and unless it is proven and published that कि इसमें मैनिपुलेट हुआ है, बाकी बच्चा लोग को भी इन्फ्लुएंस हुआ है, अगर वो प्रूफ आता है देन मे बी थिंक अबाउट दी नल एंड वॉइड केस। ये तो हुई नहीं तो अभी कैसा नल एंड वॉइड होगा। तो अभी आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मंत्री साहब का कहना ये है कि पेपर सेलिंग और पेपर लीकेज जो है अलग अलग है।
आपको मैं बार बार इस बात को बता दूं कि पेपर जब कमीशन से लीकेज नहीं होगा तो उसका सेलिंग कैसे होगा, इसको आपको समझना होगा। लेकिन हमें कोशिश करना है और ये भी जानना है कि जो स्कीम को लेकर के, एपीपीएससी फियास्को को लेकर के, एपीपीएससी जो पेपर सेलिंग को लेकर के अभी जो है दो गुट हो गया है। एक जो है नल एंड वॉइड को समर्थन दे रहा है शुरू से, एक जो है अभी ऐसे निकल गया है जो नल एंड वॉइड को पूरी तरह अगेंस्ट करता है। अब यहां पर सरकार को तय करना होगा कि दोनों गुट में से, दोनों ग्रुप में से किसको समर्थन देगा, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जो अगेंस्ट कर रहा है, नल एंड वॉइड को जो अगेंस्ट कर रहा है, उनका ये डिमांड है कि नल एंड वॉइड को अगर सरकार मान लिया जाता है वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यहां तक कि दूसरे ग्रुप ये कह रहा है कि अगर नल एंड वॉइड नहीं होता है वो भी किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हम सरकार को इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि सरकार का जिम्मेदार है कि स्टेट में कुछ भी घटना होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो सरकार को निपटाया जाना चाहिए। लेकिन आपको यह भी बता दूं, कई जो मिनिस्टर है, कई एमएलए ये भी बोलते हुए नजर आए कि अगर एपीपीएससी जो भी स्कीम हुआ है इसको अगर नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना है या फिर अगेंस्ट करना है, तो जब तक कमीशन को गठन नहीं किया जाएगा ये जो है नल एंड वॉइड को न सपोर्ट कर सकता है न अगेंस्ट कर सकता है। कारण ये है कि कमीशन को गठन किया जाना होगा, क्योंकि नल एंड वॉइड को जो है सपोर्ट करने के लिए या फिर अगेंस्ट करने के लिए ये सरकार के हाथ नहीं होता है, ऐसे कई सारे एमएलए ने कहा है। यहां तक कि सरकार के स्पोक पर्सन ने भी कहा है कि अगर कमीशन को गठन किया जाता है तो कमीशन के अंदर ही रहकर, यानी कमीशन जब गठन हो जाता है तभी जाकर के ये लोग डिक्लेयर करेंगे कि नल एंड वॉइड होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ये तभी संभव होगा यदि एपीपीएससी कमीशन गठन किया जाता है तो। दर्शकों, हमारा इस न्यूज को बनाने का मकसद यही था कि अभी तक जो एपीपीएससी जो स्कीम है इसको लेकर के जो लगातार कवरेज चल रही थी इसको आप तक पहुंचाना। लेकिन हम सभी को समझना होगा कि हमारे नेता यानी जो सरकार में बैठे हुए हैं या फिर जो एमएलए हैं, जो मंत्री हैं, ये लोग जो है जनता के लिए क्या सोचते हैं, खासकर जो हमारे युवा है, जो हमारे युवा पीढ़ी है उसके लिए क्या सोचता है। आने वाले समय में मैं ये उम्मीद करूंगा कि हमारे जनता के लिए, हमारे युवाओं के लिए सरकार जो है अच्छा कदम उठाते हुए सभी अरुणाचल के भलाई के लिए काम करेंगे, ऐसे में उम्मीद करता हूं। दर्शकों, आप देखते रहिए अरुण भूमि, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।